morning class. So today I will start a new chapter, that is chapter 7 organ of transaction and source document and preparation of voucher. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे we learn about source document and preparation of voucher. जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है ऑर्गन ऑफ ट्रांजेक्शन मीन्स जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन को करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं उनका ऑर्गन कहाँ से होता है, उनको कहाँ से रिकॉर्ड किया जाता है। मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो किसी न किसी एविडेंस पे बेस्ड होती हैं, तो उन एविडेंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन है, कोई भी बिजनेस में ऐसे बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं, ठीक है। तो उन ट्रांजेक्शन्स को जब भी रिकॉर्ड किया जाता है तो कुछ एविडेंस के बेसिस पे किया जाता है। अगर वो एविडेंस ही नहीं होंगे तो हम उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इस चैप्टर में हम उन सोर्स डॉक्यूमेंट्स या उस सभी टाइप के एविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जो ट्रांजेक्शन्स का बेस होते हैं या ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का बेस होती हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। बहुत सारे ऐसे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं या ऐसे बहुत सारे वाउचर्स होते हैं जो किसी भी ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड के करने के लिए एक एविडेंस का काम करते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं आपको सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगी कि सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या है, ठीक है। अ सोर्स डॉक्यूमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। एक सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी ट्रांजेक्शन या किसी भी लेन देन का पूरा रिटन चिट्ठा होता है, या फिर आप बोल सकते हो पूरा ब्यौरा होता है, उसका पूरी डिटेल होती है उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। अ सोर्स डॉक्यूमेंट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस इन अकाउंटिंग बिकॉज अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन फैक्चुअल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक एविडेंस, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट नॉर्मली क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर होता है तो वो किसी न किसी पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कोई लेन देन किया जाता है तो वो लेन देन एक डॉक्यूमेंट पे बेस्ड होता है और वो एक डॉक्यूमेंट एक रिटन फॉर्मेट में होता है जिसमें ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सारी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। तो उस रिटन डॉक्यूमेंट को ही क्या बोला जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट इज द रिटन डॉक्यूमेंट विच शोज द डिटेल ऑफ अ ट्रांजेक्शन। ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी भी लेन देन या किसी भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड एक डिटेल एक रिटन फॉर्मेट में शो करती है, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। क्लियर। अ सोर्स डॉक्यूमेंट इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस और उसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज क्योंकि अकाउंटिंग में जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फैक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं वो एविडेंस पे बेस्ड होते हैं। तो एक सोर्स डॉक्यूमेंट एक तरीके का क्या होता है, एक एविडेंस होता है जो किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का प्रूफ होता है। क्लियर। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच शोज द डिटेल ऑफ अ ट्रांजेक्शन, ठीक है। और ये बेस होता है आपकी जितनी भी फाइनेंशियल या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उसको रिकॉर्ड करने का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैश मेमो, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे कैश मेमो एक टाइप का सोर्स डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि कैश सेल्स हुई है। मीन जब भी आप कैश मेमो टाइप के रिटन डॉक्यूमेंट को आप देखोगे तो आपको क्या पता चलता है कि कैश सेल्स हुई। उसी तरह एन इनवॉइस, एक बिल भी इसको बोल सकते हो आप, शोइंग सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। इनवॉइस तब लिखा जाता है जब सेल्स कब होती है, क्रेडिट। कैश मेमो तो कब होता है, जब कैश सेल्स की जाती है, ठीक है। लेकिन एक इनवॉइस तब क्रिएट किया जाता है जब क्रेडिट में सेल होती है, ठीक है। तो अब आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कौन कौन से ऐसे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक एविडेंस का काम करते हैं, ठीक है। तो दीज सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जो भी आप हमने यहाँ पे अभी पढ़ा सोर्स डॉक्यूमेंट, उसको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सपोर्ट का काम करते हैं। लेकिन क्योंकि अगर एविडेंस ही नहीं होगा, कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं होगा किसी भी ट्रांजेक्शन को करने के बाद, तो हमें ये चीज नहीं पता लगेगी क्या लेन देन हुआ है, कितनी क्वांटिटी में हुआ है या कितनी अमाउंट में हुआ। तो जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट होता है उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सारी डिटेल होती है, जैसे कि क्वांटिटी, अमाउंट, प्राइस, डेट, सब कुछ मेंशन होता है उसमें। इसलिए
इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है, बिकॉज इसके सपोर्ट से ही सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर। अब पढ़ते हैं कौन कौन से टाइप के सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, कैश मेमो। यहाँ पे जैसे बात आ रही है कैश मेमो, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये कैश रिलेटेड, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ही कुछ डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, तो व्हेन अ ट्रेडर सेल गुड्स फॉर कैश ही गिव्स अ कैश मेमो एंड व्हेन ही परचेजेस गुड फॉर कैश ही रिसीव्स अ कैश मेमो। ठीक है, अब पहली चीज तो ये है कि कैश मेमो हमेशा कैश परचेज और कैश सेल के लिए ही क्रिएट किया जाता है। किसके लिए, किसके लिए किया जाता है, जब कैश परचेज की जाती है तब भी कैश मेमो क्रिएट किया जाता है, जब कैश सेल की जाती है तब भी कैश मेमो क्रिएट किए जाते हैं। तो जब भी कोई ट्रेडर या कोई सेलर बोल सकते हो आप, अपनी गुड्स को सेल करता है, किस में करता है, कैश में। ठीक है, तो ही गिव्स अ कैश मेमो, जब वो सेल करेगा अपने कस्टमर को तो वो क्या देता है, कैश मेमो, एक कैश मेमो देता है अपने कस्टमर को। एंड व्हेन ही परचेजेस गुड, और अगर सेल करता है कैश में तो वो कैश मेमो कस्टमर को देता है, लेकिन अगर वो परचेज करता है तो वो कैश मेमो अपने सप्लायर से रिसीव करता है। ठीक है, लेकिन होता किस कंडीशन में, कैश की कंडीशन में। कैश परचेज करेंगे, कैश शेयर करेंगे तो रिसीव, परचेज करेंगे तो रिसीव करेंगे, और अगर सेल करेंगे तो कस्टमर को हम उसको देंगे कैश मेमो। ठीक है, और इस कैश मेमो में भी सारी डिटेल्स होती हैं गुड्स रिलेटेड, कितनी क्वांटिटी का गुड सेल किया गया, किस रेट में सेल किया गया, टोटल अमाउंट कितनी रिसीव हुई है, वो सभी डिटेल किस में होती है, आपके कैश मेमो में। ठीक है, इट इज द एविडेंस फॉर द परचेजर अगेंस्ट कैश। अब ये क्या एक तरीके का एविडेंस होता है, जैसे कि जब भी कैश सेल हो रही है तो हम ये जो कैश मेमो है ये किसको दे रहे हैं, हम कस्टमर को। तो ये एक तरीके का एविडेंस है फॉर द परचेजर। किसके लिए, परचेजर के लिए, जो क्योंकि जैसे कस्टमर है, कस्टमर को उसने सामान परचेज किया तो कैश मेमो दिया गया कि भाई तुमने कैश में पेमेंट कर दी है, अगेंस्ट कैश में आपने खरीदा है, तो इसके पास एक प्रूफ हो जाता है कि कैश में मैंने पेमेंट कर दी है। और ये एविडेंस होता है सेलर के लिए भी, क्योंकि उसके पास भी एक फोटोकॉपी रहती है इसकी कैश मेमो की, ताकि वो फ्यूचर में इस एविडेंस को एज ए प्रूफ या एज ए एविडेंस शो करते। तो दोनों ही पर्सन के पास, चाहे वो परचेजर हो चाहे वो सेलर हो, दोनों के पास ही एक प्रूफ रहता है। ठीक है, कैश सेल से रिलेटेड हो चाहे वो कैश परचेज से रिलेटेड हो। क्लियर। तो कैश मेमो हमेशा ही कैश परचेज और सेल के लिए क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और इसमें सारी डिटेल्स होती है गुड्स से रिलेटेड। क्लियर। अब चलते हैं सेकंड सोर्स डॉक्यूमेंट पे, दैट इज इनवॉइस और बिल। नॉर्मली आप लोग जो भी घरों में भी आप कोई सामान लेके आते हो तो आपको कुछ ना कुछ इनवॉइस या बिल रिसीप्ट मिल ही जाती है। ठीक है, सो व्हेन अ सेलर सेल गुड्स ऑन क्रेडिट ही प्रिपेयर्स अ सेल इनवॉइस एंड व्हेन अ सेलर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब ये चीज ध्यान रखना, कैश मेमो हमेशा कैश सेल और कैश परचेज के लिए क्रिएट किया जाता है, लेकिन जो आपका इनवॉइस है या फिर बिल है वो हमेशा ही क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज के लिए क्रिएट किया जाता है। किसके लिए, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज के लिए। ठीक है, तो व्हेन अ सेलर, जब भी कोई सेलर अपनी गुड्स को क्रेडिट में सेल करता है, ठीक है, तो वो एक क्या प्रिपेयर करता है, एक इनवॉइस प्रिपेयर करता है। ठीक है, एंड व्हेन अ सेलर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, और अगर वो परचेज करता है गुड्स क्रेडिट में परचेज करता है तो वो एक क्या रिसीव करता है, एक बिल रिसीव करता है। मीन्स सेलर जब बेचता है तो इनवॉइस क्रिएट करता है, ठीक है, लेकिन अगर क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो क्या रिसीव करता है, एक बिल फॉर द सप्लायर। ठीक है, तो सिंपल सी टर्म है, दोनों है तो बिल्कुल सेम, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जब क्रेडिट सेल की जाती है तो इनवॉइस क्रिएट किया जाता है सेल की कंडीशन में थ्रू सेलर कर रहा है क्रिएट, लेकिन अगर क्रेडिट परचेज कर रहा है तो बिल क्रिएट किया जाता है किसके थ्रू, ये भी सप्लायर के थ्रू। किसके थ्रू, सप्लायर क्रिएट कर रहा है वो। तो जब क्रेडिट सेल की जा रही है तो इनवॉइस कौन क्रिएट कर रहा है,
सेलर, लेकिन जब क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो बिल कौन क्रिएट कर रहा है। अब जैसे नॉर्मली आप लोग सामान लेने जाते हो शॉप्स पे, ठीक है, तो अगर आपने उधार में कुछ खरीदा है तो जो भी शॉपकीपर होगा वो आपको एक बिल बना के देता है कि लो इतने का सामान आपका हो गया। तो वो बिल किसने दिया, शॉपकीपर ने, जो कि सप्लायर है, क्योंकि आपने क्रेडिट परचेज किया है, ठीक है। लेकिन उस सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर, तो उसने क्रेडिट सेल किया है तो वो अपने लिए क्या क्रिएट करेगा, इनवॉइस। क्या क्रिएट करेगा, इनवॉइस। आपको तो वो बिल देगा, ठीक है। लेकिन अगर क्रेडिट सेल कर रहा है, जैसे आप परचेज कर रहे हो तो आपके पास तो बिल आया, लेकिन अगर क्रेडिट सेल कर रहा है तो क्या क्रिएट हो रहा है, इनवॉइस। क्लियर। अब इसमें होता क्या है कि जो द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सेल इनवॉइस इज सेंड टू द परचेजर एंड द डुप्लीकेट कॉपी इज रिटेन एज ए एविडेंस ऑफ द सेल फॉर रिकॉर्डिंग इट इन द बुक्स ऑफ फ्यूचर रेफरेंस। तो जो भी बिल या फिर इनवॉइस क्रिएट किए जाते हैं तो उसकी ओरिजिनल कॉपी तो किसको दे दी जाती है, परचेजर को या फिर कस्टमर को, और उसकी डुप्लीकेट कॉपी कौन रखता है, एज ए एविडेंस, सेलर, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए तो उस एविडेंस को एज ए प्रूफ शो किया जा सके। क्लियर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। अब आगे चलते हैं, दैट इज अनदर सोर्स डॉक्यूमेंट, रिसीप्ट। अब रिसीप्ट के नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ रिसीव करने से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट टाइप है, ठीक है। तो व्हेन अ ट्रेडर रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर ही इशूज अ रिसीप्ट। अब ये कंडीशन कब है, अभी तो हम सिर्फ कैश परचेज, कैश सेल्स या क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल की बात कर रहे हैं। अब सब दोनों चीजें हो गई हैं। अब रिसीप्ट की कंडीशन तब आती है जब जो भी हमने कैश परचेज या कैश सेल क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल हुई थी उसकी रिसीप्ट रिसीव हो जाती है ट्रेडर को। तो जब भी कोई ट्रेडर या सेलर या फिर आप बोल सकते हो सप्लायर कैश रिसीव करता है अपने कस्टमर से, जिसको भी उसने क्रेडिट किया था सेल, अगर उससे कैश रिसीव हो जाता है तो उसको उस कैश के बदले एक रिसीप्ट इशू करता है, ठीक है, जिसमें डेट होती है कि इस डेट को इस पर्सन ने, इस कस्टमर ने इतनी पेमेंट मुझे कर दी है। एंड वेन एवर ही मेक पेमेंट वी ऑब्टेन अ रिसीप्ट फ्रॉम द पार्टी टू whom वी मेक पेमेंट, ठीक है। तो सिंपल सी टर्म है, जब भी ये रिसीप्ट तब क्रिएट की जाती है जब कैश रिसीव किया जाता है, और ये रिसीप्ट इस वजह से क्रिएट की जाती है कि जो भी क्रेडिट परचेज या जो भी पेमेंट ड्यू थी वो रिसीव होने पर एक रिसीप्ट डॉक्यूमेंट किसको दिया जाता है, कस्टमर को, ठीक है। और उस डॉक्यूमेंट में डेट मेंशन होती है और अमाउंट मेंशन होती है, साथ में उस कस्टमर का नाम मेंशन होता है। एंड वेन एवर वी मेक पेमेंट, और जब हम पेमेंट करते हैं वी ऑब्टेन अ रिसीप्ट फ्रॉम द पार्टी। ये सिंपल सी टर्म है। कस्टमर को, अगर कस्टमर से रिसीव करोगे तो आप उसे एक रिसीप्ट दोगे, लेकिन अगर आप पेमेंट कर रहे हो या फिर ट्रेडर खुद पेमेंट कर रहा है तो वो खुद एक रिसीप्ट रिसीव करेगा फ्रॉम द पार्टी टू whom वे मेक, जिसको हमें पेमेंट करनी थी। द रिसीप्ट इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट, और ये भी एक तरीके से डुप्लीकेट प्रिपेयर की जाती है। दी ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू द पार्टी। ओरिजिनल कॉपी किसको दी जाती है, पार्टी को दे दी जाती है, और डुप्लीकेट कॉपी जो भी ट्रेडर होता है वो अपने पास रख लेता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। तो सिंपल सी टर्म है, जब कैश रिसीव हो जाता है तब भी एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, किसके थ्रू, किसकी तरफ से, ट्रेडर देता है किसको, अपने कस्टमर को। उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, रिसीप्ट, ठीक है। अब चलें आगे। अगला है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट, पे इन स्लिप। इट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग। अब जैसे आप लोग बैंक में जाते हो तो बैंक में अगर पैसा जमा करना होता है, सबसे पहले पे इन स्लिप होता क्या है, जैसे नॉर्मली क्या होता है, हम लोग बैंक जाते हैं तो बैंक में जब भी कैश डिपॉजिट करना होता है तो कैश ऐसे ही डिपॉजिट नहीं होता है, उसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, ये एक स्लिप भरनी पड़ती है, जिस स्लिप को क्या बोला जाता है, पे इन स्लिप। बिना इस पे इन स्लिप को फिल किए हुए आप अपने कैश को डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस स्लिप को ही क्या पे इन स्लिप बोला। इट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट, एक सोर्स डॉक्यूमेंट है यूज फॉर डिपॉजिटिंग कैश। जब और ये कोई भी चेक या कैश डिपॉजिट करना होता है तब इसको फिल करना पड़ता है बैंक में जाके, ठीक है। इट हैज अ काउंटर फॉइल। काउंटर फॉइल का मीनिंग ये है कि इसमें जब भी
अभी मैं आप लोगों को इसका एक फॉर्मेट भी शो करूंगी इन सभी डॉक्यूमेंट्स का, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि किस टाइप से क्या फॉर्मेट बनता है या किस टाइप से इनका किस टाइप का डॉक्यूमेंट होता है। तो इट हैज अ काउंटर फॉइल विच इज रिटेन्ड बाय द डिपॉजिटर। काउंटर फॉइल का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो भी पेइंग स्लिप होती है उसमें काउंटर फॉइल होता है, ठीक है, विच इज रिटेन बाय द डिपॉजिटर। जो डिपॉजिटर जो भी पैसे जमा कर रहा होता है वो अपने पास रखता है। द काउंटर फॉइल ऑफ द पेइंग स्लिप गिव्स डिटेल्स रिगार्डिंग द डेट एंड द अमाउंट। और उस काउंटर फॉइल में सारी डिटेल्स होती हैं रिगार्डिंग, जैसे डेट हो गई, अमाउंट हो गई, किस डेट को डिपॉजिट हुआ, वो सभी डिटेल्स इसमें मेंशन होती हैं, ठीक है। सो दिस इज अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक एंड इज यूज टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। तो ये एक ऐसा फॉर्म है, ये एक ऐसी स्लिप होती है जो बैंक से मिलती है, ठीक है। और इसको क्यों यूज किया जाता है? जब हमें कैश या चेक बैंक में जाके डिपॉजिट करना होता है। और जिस उस चेक या कैश को बैंक में डिपॉजिट करते टाइम जो भी फॉर्म हम फिल करते हैं उस फॉर्म को क्या बोला जाता है? पे इन स्लिप, ठीक है। मैं आपको इसका एक फॉर्मेट भी दिखा देती हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पे ये किस चीज का फॉर्मेट है? पे इन स्लिप का, ठीक है। पे इन स्लिप में ये दो पार्ट्स हैं जिसको काउंटर फॉइल बोला जाता है। तो जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट तो बैंक अपने पास रख लेता है और ये वाले पार्ट को हमें दे दिया जाता है, या फिर जो भी कस्टमर डिपॉजिट करने गया उस कस्टमर को दे दिया जाता है, ठीक है। इसको बैंक अपने पास रखता है, ये डिटेल कौन रखता है? कस्टमर रखता है। तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? पे इन स्लिप, जिसमें बैंक की डिटेल सारी होती है, आपका अकाउंट नंबर, नेम, कितना कैश डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिटर के साइन, कौन कौन सी अमाउंट में कौन कौन सी रुपीस या फिर पैसे, कौन कौन से नोट दिए गए, वो सभी डिटेल्स इसमें मेंशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन होते हैं, यहाँ पे अथॉरिटी के साइन होते हैं, डिपॉजिटर के या अथॉरिटी जो भी बैंक का मेन हेड होता है उसके साइन होते हैं। तो ये एक तरीके का क्या होता है? आपका पे इन स्लिप। जब भी कैश या चेक डिपॉजिट होता है तो बैंक में जाके आपको इसको फिल करना होता है। तो जो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पे जैसे लाइन आपको दिख रही है, तो ये वाला पार्ट तो बैंक अपने पास रखता है। ये वाला आपको जब आप कैश सबमिट कर देते हो तो उसके बाद आपको ये वाला पोर्शन आपको दे देता है, ये कस्टमर को दे देता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, दैट जो कि आप हमारा अगला सोर्स डॉक्यूमेंट है। तो अगला सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है हमारा? अगला सोर्स डॉक्यूमेंट है चेक। अ चेक इज एन ऑर्डर इन राइटिंग ड्रॉ अपॉन अ बैंक टू पे अ स्पेसिफाइड सम टू द पर्सन नेम्ड इन इट। चेक एक ऑर्डर है, ठीक है, इन राइटिंग इशू अपॉन अ बैंक, जो कि एक बैंक को इशू किया जाता है, लिख के बैंक को इशू किया जाता है, ताकि जिस भी पर्सन का उस पर नाम मेंशन, उसको एक स्पेसिफाइड अमाउंट, स्पेसिफाइड सम टू द पर्सन नेम इन इट, ठीक है। एक टाइप का ऑर्डर होता है जो किसी बैंक को एक इशू किया जाता है ताकि उस पर लिखे हुए स्पेसिफाइड पर्सन को एक सम ऑफ अमाउंट पे की जा सके। Each check has counterfoil in which the same details as entered in the check are filled। हर एक चेक का भी एक काउंटरफॉइल होता है जिसमें सेम डिटेल एंटर की जाती है, ठीक है। Each check has a counterfoil in which the same details as entered in the check, और उसमें भी सारी डिटेल्स फिल की जाती है। चेक का भी फॉर्मेट मैं आपको बता देती हूँ। नॉर्मली आप लोग क्या होते हैं, बैंक में अगर आपको कोई चेक रिसीव, किसी पर्सन से चेक रिसीव होता है और उस चेक की अमाउंट आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराने जाते हैं, तो आप उस चेक को लेके जाते हैं। तो वो चेक क्या होता है? एक तरीके से ऑर्डर होता है बैंक को, ताकि उस बैंक वालों को ये ऑर्डर मिलता है कि जो भी उसमें स्पेसिफाइड नेम है जिस भी पर्सन का, उसके अकाउंट में उतना पैसा डिपॉजिट हो जाए, ठीक है। चेक का फॉर्मेट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, ये है एक चेक का फॉर्मेट, ठीक है। अब जैसे इसमें पे अदा करें रुपीस, मीन्स आपको नंबर्स में भी और वर्ड्स में दोनों में आपको रुपीस मेंशन करनी होती है। यहाँ पे डेट मेंशन करोगे, या टू पे मीन्स जिस भी पर्सन को आप सेल्फ या खुद के लिए चेक कर रहे हो या फिर दे रहे हो, या फिर
किसी और पर्सन को दे रहे हो तो उस पर्सन का यहाँ पे नाम आएगा, यहाँ पे आपके सिग्नेचर आएंगे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स और कितनी अमाउंट का है वर्ड्स में लिखोगे, देन रुपीज़ में लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ मेंशन करनी है और यहाँ पे क्या करना है, साइन करना है। क्लियर। तो ये चेक का एक फॉर्मेट होता है, नॉर्मली आप सभी ने देखा ही होगा। ठीक है, तो ये ICICI बैंक का एक चेक का फॉर्मेट है जिसमें सारी डिटेल होती है। पे मीन्स किसको पे किया जा रहा है, किस अमाउंट में पे किया जा रहा है, वो सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन होती है। ये होता है आपका अकाउंट नंबर। मीन्स यहाँ पे आप अपने जिस भी पर्सन का अकाउंट है उसका अकाउंट मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट है चेक का। क्लियर। अब चलते हैं अगले सोर्स डॉक्यूमेंट पे, दैट इज डेबिट नोट। अब डेबिट नोट क्या होता है? अ डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट विच इंडिकेट्स दैट सप्लायर अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड। इट डिटेल्स द रीजन फॉर डेबिट। अब नॉर्मली डेबिट नोट को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा ये डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक परचेजर है। परचेजर मीन्स एक पर्सन ऐसा है जिसने कुछ गुड्स परचेज करी है। ठीक है, और एक सप्लायर है। ठीक है, ये है परचेजर, ये है सप्लायर। सिर्फ इन दोनों को आप लोग पहले देखना कि सप्लायर गुड्स को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, और ये कौन है, परचेज कर रहा है। ठीक है, ये परचेजर है और ये कौन है, सप्लायर। तो ये गुड्स सप्लाई कर रहा है किसको, परचेजर को, या फिर बोल सकते हो आप परचेज। ये गुड्स सप्लाई कर रहा है परचेजर को और वो परचेजर अपनी फॉर्म में उसको स्टॉक करके उसको सेल कर रहा है। ठीक है, ये बिजनेस है। लेकिन जब सप्लायर, अब इसने तो सप्लाई कर दी, फॉर एग्जांपल हम मान के चल रहे हैं कि ये मोबाइल सप्लाई कर रहा है। क्या सप्लाई कर रहा है, ये जो सप्लाई कर रहा है ये क्या सप्लाई कर रहा है, इसका मेन बिजनेस किस चीज़ का है, मोबाइल का। ठीक है, तो ये सप्लाई कर रहा है मोबाइल, सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, लेकिन जब ये रिसीव करता है इसको, ठीक है, तो उसमें एक पार्ट क्या हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है। या फिर बोल सकते हो इसने लार्ज क्वांटिटी में मोबाइल परचेज करे सप्लायर से, लेकिन उसमें से एक मोबाइल ऐसा हो गया जो डिफेक्टिव पीस निकल गया। अब वो क्या कर रहा है, उसे रिटर्न कर रहा है। ठीक है, व्हेन द रिटर्न गुड्स टू सप्लायर ही इशू अ डेबिट नोट। ठीक है, तो जब डिफेक्टिव पीस निकल जाता है तो वो गुड्स को किसको रिटर्न करेगा, सप्लायर को। लेकिन वो ऐसी गुड्स को रिटर्न नहीं करेगा, वो रिटर्न करते टाइम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा और उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाएगा, डेबिट नोट। इस डेबिट नोट में जो भी गुड रिटर्न की जा रही है उसकी सारी डिटेल मेंशन होगी विद द सप्लायर नेम। मीन्स वो सारी डिटेल जो इस गुड्स से रिलेटेड है, जो भी रिटर्न की जा रही है, डेट, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में रिटर्न हो रही है, वो सारी डिटेल किस में होगी, आपके डेबिट नोट में। तो जो भी डेबिट नोट क्रिएट किए जाते हैं वो कौन कर रहा है, जो गुड्स को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, परचेज रिटर्न की कंडीशन में डेबिट नोट क्रिएट किया जाता है। तो ये परचेजर है, इसकी एक गुड डिफेक्टिव निकल गई तो ये रिटर्न कर रहा है सप्लायर को। तो जब परचेज किया हुआ सामान रिटर्न किया जाता है तो क्या क्रिएट किया जाता है, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है उन गुड्स को रिटर्न करने के टाइम। तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, डेबिट नोट। ठीक है, उसमें सारी डिटेल होती है इसकी। ठीक है, तो इस डेबिट नोट को किसको दे दिया जाता है, सप्लायर ऑफ गुड्स, और साथ में वो गुड्स भी दी जाती हैं जो कि डिफेक्टिव थी। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया हो कि डेबिट नोट कब क्रिएट किया जाता है, जब परचेज की हुई गुड्स को रिटर्न किया जाता है। तो रिटर्न करते टाइम एक डॉक्यूमेंट भी भेजा जाता है साथ में, तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, डेबिट नोट। ठीक है, तो चलिए अब इसकी डिटेल्स पे डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं। अ डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट which indicates that supplier account is being debited। तो एक डेबिट नोट क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो क्या शो करता है, इंडिकेट करता है कि सप्लायर अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड, कि सप्लायर अकाउंट को डेबिट किया जाए। इट डिटेल्स द रीजन फॉर डेबिट, और सप्लायर अकाउंट को डेबिट क्यों किया जाए। डेबिट का मीनिंग, सप्लायर अकाउंट को डेबिट करने का मतलब ये है, अब जैसे एक चीज और समझ लेते हैं, जब
हमने परचेज किया होगा, ठीक है, सामान, तो हमने इसको कैश में पेमेंट कर दी है, ठीक है। कैश में पेमेंट अगर हम करते हैं तो अगर पेमेंट ये रिसीव करता है तो मीन्स इसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया है। लेकिन एक सामान डिफेक्टिव निकल गया तो अब इस अमाउंट की कॉस्ट को कम करने के लिए इसके अकाउंट को क्रेडिट की बजाय क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट। दैट्स वाई वी प्रिपेयर डेबिट नोट, ताकि सप्लायर के अकाउंट में जितना भी डिफेक्टिव गुड्स का पैसा गया है वो डेबिट हो जाए और हमारे पास रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से डेबिट नोट इज डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो इंडिकेट करता है सप्लायर अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड, कि डेबिट किया जाए। इट डिटेल्स द रीजन फॉर डेबिट, और जो डेबिट नोट होता है वो डिटेल्स देता है कि क्यों डेबिट करना है, किस रीजन से डेबिट करना है, बिकॉज वन मोबाइल इज डिफेक्टिव या कुछ गुड डिफेक्टिव है, दैट्स वाई वी वांट्स टू डेबिट सप्लायर अकाउंट, ठीक है। इट इज सोर्स डॉक्यूमेंट, एक ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट है विच कंटेन्स द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ये एक ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसमें जिस भी डेट को ट्रांजेक्शन हुई थी उस डेट को मेंशन किया जाता है, नेम ऑफ अकाउंट विच इज डेबिटेड, और उस पर्सन के अकाउंट को भी डेबिट किया जाता है जिसको हम डेबिट करने जाए, दी अमाउंट एंड द रीजन फॉर डेबिट। अमाउंट कितने अमाउंट में कर रहे हो और रीजन कारण क्या है, वो रीजन भी यहाँ पे इस डेबिट नोट में मेंशन होता है, ठीक है। तो इट इज प्रिपेयर्ड फॉर परचेज रिटर्न, सिंपल सी टर्म है, जब परचेज किया हुआ सामान रिटर्न किया जाता है तो उस सामान को रिटर्न करते टाइम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है जिसे बोला जाता है डेबिट नोट, ठीक है। और डेबिट नोट इज इशूड बाय द परचेजर, और किसके थ्रू इशू किया जाता है, जो भी पर्सन परचेज कर रहा है। अब चलते हैं क्रेडिट नोट, दिस इज द लास्ट सोर्स डॉक्यूमेंट। अब जैसे डेबिट नोट होता था तो वैसे ही क्रेडिट नोट बिल्कुल डेबिट नोट के अपोजिट है। व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम अ कस्टमर, व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम अ कस्टमर, अ क्रेडिट नोट इज सेंड टू हिम इंडिकेटिंग दैट द कस्टमर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन आवर बुक्स। अब जैसे कि ये भी पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे भी परचेज किया, परचेजर है और एक सेलर है, ठीक है। हमने परचेजर ने, जैसे मैंने आपको बताया था, ये सेलर है, ये गुड्स सेल कर रहा है और ये परचेज कर रहा है अपनी फॉर्म में बेचने के लिए, ठीक है। लेकिन इसने जब गुड्स रिटर्न करी तो जब ये रिटर्न करेगा तो ये क्या प्रिपेयर करेगा, डेबिट नोट। लेकिन जब ये वो गुड्स को रिसीव कर लेगा, व्हेन ही रिसीव, जब ये पर्सन गुड्स को रिसीव कर लेता है तो इसके तरफ से भी एक नोट जाता है। इसकी तरफ से तो क्या आ रहा है, डेबिट नोट, लेकिन इसकी तरफ से भी एक डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा इस पर्सन को जब ये डिफेक्टिव गुड्स की क्वांटिटी या फिर जो भी डिफेक्टिव गुड्स है वो रिसीव कर लेता है। व्हेन ही रिसीव रिटर्न गुड्स तो ही इशू अ क्रेडिट नोट। तब जो भी सप्लायर है, ये सप्लायर की बात हो रही है ना, ये सप्लायर है, ये जो भी गुड्स रिसीव करेगा उनको रिसीव करने के बाद भी ये एक डिटेल डॉक्यूमेंट सेंड करेगा परचेजर को जिसमें वो मेंशन करेगा कि जो भी गुड्स आपने रिटर्न करी हैं उस रिटर्न करी हुई गुड्स को का डिटेल वो किसको भेजेगा, परचेजर को, और साथ में ये मेंशन करेगा कि इस गुड्स से आप क्रेडिट कर दिया गया है आपका अकाउंट, ठीक है। सो व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम अ कस्टमर, एक कस्टमर से जब वो गुड्स रिसीव कर ली जाती हैं तो एक क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया जाता है और सेंड किया जाता है जिसमें क्या इंडिकेट है, दैट द कस्टमर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट, कि आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया। क्रेडिट का मीनिंग ये है कि जो भी आपने पैसा दिया हुआ था वो मैंने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि एक मोबाइल डिफेक्टिव हो गया तो इसने रिटर्न तो किया, लेकिन जब ये रिटर्न करेगा तो डेबिट नोट देगा, लेकिन जब ये रिसीव कर लेगा तब ये भी एक डॉक्यूमेंट देगा किसको, परचेजर को, वो तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, क्रेडिट नोट, ठीक है। क्लियर एवरीवन। चलिए अब इसका मैं एक डॉक्यूमेंट आपको दिखा देती हूँ क्रेडिट नोट का भी। ये तो है क्रेडिट नोट, ठीक है।
अब क्रेडिट नोट में क्या है, जैसे कि गुड्स रिसीव एज पर डिलीवरी, यहाँ पे पहले तो जो भी कंपनी है उसका नाम, एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा, डेट मेंशन होगी, कितने का सामान था वो, 15,000 ओनली रिसीव, गुड रिसीव कर दी गई है। रिसीव करने के बाद ठीक है इतने 1,000 रुपीज़ उसने क्रेडिट कर दिया, बस ये डिटेल होती है कि ये इतना सामान था, वो रिसीव कर ली गई इस डेट पर, इस टाइप का क्रेडिट नोट होता है। उसके बाद डेबिट नोट भी सेम इसी टाइप का होता है, ठीक है। डेबिट नोट, इसमें डेट मेंशन होगी, यहाँ पे भी डेट मेंशन होगी, सॉरी यहाँ पे एड्रेस होगा, यहाँ पे डेट, देन जिस भी पर्सन को आप जिसके थ्रू आ रहा है, और यहाँ पे जो रिसीव कर रहा है, यहाँ पे हम जिसको भेज रहे थे उसका नाम आएगा, जिसने रिटर्न करी है उसको भेजा जा रहा है ना, यहाँ पे किसको भेजा जा रहा है, जो सप्लायर था, तो उसका एड्रेस आ जाएगा, गुड्स रिटर्न एज पर डिलीवरी चालान नंबर 93, ठीक है। ये उसका एड्रेस आ जाएगा, ये जो भेज रहा है उसका एड्रेस, उसका नाम, और कितनी अमाउंट में, क्वांटिटी में, तो वो सारी डिटेल हो गई। ये डेबिट नोट में हो गई, ये हो गई क्रेडिट नोट में। क्लियर एवरीवन। एक इनवॉइस का भी मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ, कैश मेमो का। कैश मेमो का है ये फॉर्मेट, ठीक है। जैसे कैश मेमो में क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, क्या क्या सामान है, रेट, टोटल अमाउंट, और जिसके नाम से भी, जैसे यहाँ पे कैश मेमो है, जिस भी शॉपकीपर का जिससे ले रहे हो उसकी पूरी डिटेल होती है। गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, ये सब भी होता है फॉर चावड़ा सेल्स एंड कंपनी। यहाँ पे नेम भी आ जाता है, कई आपको कैश मेमो में नेम वाला कॉलम भी मिलेगा, तो इस टाइप का होता है कैश मेमो, ठीक है। अब आते हैं इनवॉइस पे। इनवॉइस क्रेडिट और क्रेडिट सेल की टाइम कंडीशन क्रिएट किया जाता है, तो यहाँ पे डेट आ जाएगी, ये नंबर, आइडियल कस्टमर का नाम, जो भी कस्टमर का नाम है वो आ जाएगा, उसका एड्रेस, क्वांटिटी, पर्टिकुलर्स, रेट, दिस एंड टोटल अमाउंट, उसके सिग्नेचर, दिस इज द इनवॉइस। क्लियर। अब एक डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था, रिसीप्ट। रिसीप्ट का क्या डॉक्यूमेंट होगा, रिसीप्ट तब क्रिएट किया जाता है जब जो भी क्रेडिट सेल या परचेज की गई है तो उसके अमाउंट रिसीव हो जाती है, तो रिसीव करने, अमाउंट रिसीव करने पर जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है उसे रिसीप्ट बोलते हैं। अब जैसे ये है, रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम, किससे, जैसे कि इस पर्सन से रिसीव किया गया, तो इसका नाम, इसको किसको सेंड किया जा रहा है, कितनी क्वांटिटी में, चेक नंबर सब मेंशन, कौन सा बैंक है, अकाउंट नंबर, अकाउंट ऑफ इनवॉइस नंबर, डेट, ऑथोराइज सिग्नेचर जो इशू कर रहा है, चेक आर सब्जेक्टेड टू बी रियलाइजेशन, जो भी है वो सारी डिटेल्स आपकी होती है, कौन से में, डॉक्यूमेंट में, रिसीव डॉक्यूमेंट में। क्लियर। तो ये था आपका रिसीव डॉक्यूमेंट। तो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो भी मैंने आपको ऑर्गन ऑफ ट्रांजेक्शन के सोर्स डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आपको बताया। So do practice and take revision of this chapter. Thank you so much.